बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और सेहत और सलामती के साथ होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का जो सिंडिकेट का इजलास हुआ है 22 सितंबर बरोज़ जुमा, उसके अंदर एक इंतहाई अहम फ़ैसला किया गया है। उस फ़ैसले के मुताल्लिक आज के इस व्लॉग के अंदर हमने बात करनी है। वो फ़ैसला क्या था इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। एक और अहम बात जो इस सिंडिकेट के इजलास की थी वो थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की इस इजलास के अंदर शिरकत। जो ये यूनिवर्सिटी का एक्ट था जो 1975 में पास हुआ था और ये यूनिवर्सिटी बनी थी, तो तब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सिंडिकेट का मेंबर बनाया गया था। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब से पहले अगर आप तारीख को देखें तो एक जस्टिस भगवान दास साहब थे जो चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त उन्होंने शिरकत की थी। और एक मरतबा जो पिछले चीफ जस्टिस थे जस्टिस बंदयाल, उन्होंने सिंडिकेट के इजलास के अंदर ऑनलाइन शिरकत की थी। तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब तीसरे चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के जिन्होंने सिंडिकेट के कायदे यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के इजलास के अंदर शिरकत की है। ये खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के अंदर एक ताकतवर तरीन ओहदा है, उस पर जो विराजमान शख्स हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब, वो पाकिस्तान में तालीम की बेहतरी के लिए फ़िक्रमंद हैं और पाकिस्तान में मैरे तालीम को बेहतर करने के लिए और ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन की बेहतरी के लिए मुतफक्कर हैं। और उनकी शिरकत इस बात की सबूत है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में तालीम तरक्की करे और पाकिस्तान में हायर एजुकेशन बेहतर हो, जिससे पाकिस्तान में अच्छी रिसर्च और पाकिस्तान तरक्की करे। एक और बात जो बहुत खुशाइन थी वो ये थी कि जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब यूनिवर्सिटी में गए तो वो प्रोटोकॉल के साथ नहीं गए। फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिक्योरिटी वगैरह तैनात है, तो जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब यूनिवर्सिटी में गए तो उन्होंने सिक्योरिटी वगैरह देने की कोशिश की, तो उनके पास गन्स थी। इसके ऊपर जस्टिस साहब बड़े बरहम हुए कि एक कैंपस के अंदर जहाँ पे तालीम दी जा रही है, तालीम जहाँ पर पढ़ाया जाता है, जहाँ पे एजुकेशन की बात होती है, वहाँ पर गन्स की क्या बात है, और वो भी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर। तो इसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा जो है वो बरहम हुए सिक्योरिटी वालों पर, उन्होंने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। और सिंडिकेट के इजलास के अंदर भी उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि ये यूनिवर्सिटी जो है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, ये पाकिस्तान की बड़ी जामिया है, इसको हथियार फ्री करना चाहिए और इसको ड्रग फ्री करना चाहिए। और इसके हवाले से इक़दामात जो हैं वो उठाने के ऊपर ज़ोर दिया गया और अहम फैसला जात किए गए। फिर और एक और अहम बात जो आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक मेंबर की हैसियत से इजलास के अंदर शरीक हुए। तो जो इजलास की सदारत थी वो जो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद साहब वो कर रहे थे और काजी फ़ायज़ ईसा साहब साथ बैठे हुए थे। ये उनकी यहाँ से उनकी आजिज़ी शो होती है। तो हो तो ये भी सकता था कि वो 7 कुर्सी लगती, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने 7 कुर्सी नहीं लगाई, उन्होंने साइड पर बैठे जहाँ पर एक मेंबर बैठता है। तो इससे भी उनकी शख्सियत का एक अच्छा पहलू सामने आता है। खैर, जब ये एक बात हुई तलबा यूनियन की बहाली के हवाले से, चूँकि जब ये कानून पास हुआ था कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का, तो उसके अंदर तलबा यूनियन मौजूद थी कि तलबा यूनियन के हर साल इलेक्शन होंगे। फिर 84 के अंदर इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। तो जब ये तलबा यूनियन की बहाली के हवाले से सिंडिकेट के अंदर बात हो रही थी, तो जो फेडरल सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के, उन्होंने ये बात की जी कि इस पे तो 84 में पाबंदी लगा दी गई थी एक ऑर्डर के ज़रिए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि वो ऑर्डर जो पास हुआ था 84 में, 1989 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए उस ऑर्डर को ख़त्म कर दिया गया। फिर 1993 के एक जजमेंट का भी हवाला दिया काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, जिसमें तलबा को सियासतबाजी से तो मना किया गया था, लेकिन इस बात की उस जजमेंट के अंदर तायद की गई थी कि तलबा की कैसी इलेक्टेड यूनियन ज़रूर हो जो तलबा के इश्यूज़ को, तलबा के मसाइल को हल करे। तो इसके अलावा काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान की 2017 में पास होने वाली एक रेजोल्यूशन जिसका नंबर 335 था, उसका भी जिक्र किया कि जिसके अंदर ये फैसला किया गया था कि ये बहाल होनी चाहिए तलबा यूनियंस। तो इस हवाले से फिर पूरी सिंडिकेट ने, जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने खुद इसके हवाले से दलाइल दिए,
तो पूरी सिंडिकेट ने फिर एक यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास की कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो इलेक्शंस होने चाहिए तलबा यूनियंस के। तो इसके बाद फिर रजिस्ट्रार और डायरेक्टर स्कूल ऑफ लॉ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी 2 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये कमेटी जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का पहला लॉ था, कानून था, उसके अंदर तो तलबा यूनियंस के रूल्स थे, उनका भी जायज़ा लेगी और ख़ास तौर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स यूनियन है उसका जायज़ा लेगी और फिर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएंगे स्टूडेंट्स यूनियंस के, जो ज़्यादा दौर के अंदर जिस पे पाबंदी लगा दी गई थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर 2 किस्म की राय हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय तो ये है कि अगर ये फैसला, और चूँकि ये इस फैसले के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद मौजूद हैं, तो ये इलेक्शन अब ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह। और मैं इसके हक़ में हूँ कि तलबा यूनियंस बहाल होनी चाहिए और उसके पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान को अच्छी साफ़ सुथरी लीडरशिप मिलेगी। पाकिस्तान को जो है बात करने वाले, सोचने वाले और एक डायलॉग पर यकीन रखने वाली लीडरशिप मिलेगी। ये पिछले 1.5 साल में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, जो एक सियासी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन पाकिस्तान में बढ़ी और जो भी पाकिस्तान के हालात रहे जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान में तलबा यूनियन बहाल होती तो ऐसे हालात ना होते। क्यों ऐसे हालात ना होते? हालात इसलिए ऐसे ना होते कि पाकिस्तान की असेंबली में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन से निकले हुए लीडर्स होते जो कि मुकालमे पर यकीन रखने वाले लोग थे। यहाँ पर तो लोग ये कहते थे कि जी मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, एक दूसरे पर इल्ज़ाम। और उसकी वजह से ये पाकिस्तान को जिस कदर डिस्टेबलाइज इन पिछले 5 सालों में, 6 सालों में पाकिस्तान हुआ है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो तलबा यूनियंस के होने से ये होगा कि पाकिस्तान में शऊर होगा, वो यूथ जो जिसके अंदर जो शऊर की जो मेयार होना चाहिए, वो शऊर की कमी सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान में तलबा यूनियन पे हैं। अब दूसरी तरफ देख लें तो वो तबका जो पाकिस्तान में तलबा यूनियंस की मुखालफत करता है, उनके पास एक ही जवाज़ है, और वो जवाज़ क्या है कि तलबा तंजीमें आपस में लड़ती हैं। ये जो बात की गई है यूनियन की, ये कोई एथनिक ग्रुप या कोई मजहबी सियासी ग्रुप उनकी इन्वॉल्वमेंट की इस यूनियन के अंदर बात नहीं की गई, बल्कि जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन बनती है उस तर्ज के ऊपर इस यूनियन को के इलेक्शन की बात की गई है। और अगर उसी तर्ज पर ये यूनियन बहाल हो जाती हैं तो फिर फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आपको पढ़े लिखे लोग नज़र आएंगे। अब चूँकि पाकिस्तान में तलबा यूनियंस तो है नहीं, तो फिर लीडरशिप किधर से प्रोड्यूस होती है? वो एजेंसीज के ज़रिए प्रोड्यूस होती है। वो पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है, अब तो पार्लियामेंट एक क्लब है जिसके अंदर पैसों से इन्वेस्टमेंट होती है। एक एमएनए 25-30 करोड़ रुपया लगा के आके एमएनए बनता है, उतनी फिर करप्शन कर लेता है। सेनेटर्स अरबों रुपया दे के सेनेटर्स बनते हैं, फिर करप्शन करते हैं। तो जब आपका पार्लियामेंट क्लब बन जाए और वो पैसे की इन्वेस्टमेंट से वहाँ पर मेंबर्स बने, तो फिर मुझे बताएं कि वो जमहूरियत जो दुनिया के अंदर है, जिसकी वजह से दुनिया ने तरक्की की है, वो जमहूरियत पाकिस्तान में कैसे पनपेगी? अब यहाँ पर या तो सरमायादार जागीरदार आगे आता है, या फिर जिसके सर पर किसी एजेंसी का साया हो तो वो उभर कर सामने आ जाता है। वो हकीकी लीडरशिप नहीं होती। हकीकी लीडरशिप के ना होने की वजह से ही पाकिस्तान के अंदर ये मसाइल। तो तलबा यूनियंस के बहाल होने से पाकिस्तान का ये मसला जो सबसे बड़ा मसला है, ये हल हो जाएगा। और वो जो जवाज़ है कि तलबा तंजीमें लड़ती हैं, तो एक ही जवाज़ है कि तलबा तंजीमात आपस में दस्तों गिरबा होती हैं। आप ये भी देख लें कि तलबा यूनियन जब तक बहाल थी तब कितनी तलबा तंजीमें लड़ती थी, और जब 84 में बैन कर दी गई तो उसके बाद तलबा तंजीमात की लड़ाई की रेशो क्या है? तो बैन होने के बाद जो है वो तलबा तंजीमात की लड़ाई ज़्यादा हो गई। और वैसे भी तलबा तंजीमात को भी ये चाहिए। मैं खुद भी मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट का हिस्सा रहा हूँ, उसका प्रेसिडेंट रहा हूँ, और मैं तलबा सियासत को बागौर देखा और करीब से देखा और किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि तलबा तंजीमात को भी अब दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए ऐसे तमाम चीज़ों से पीछे हटना होगा, और कैंपसेस के ऊपर
जो एक कब्जे की एक दौड़ है कि जी हमारा ये नाम हो, इससे पीछे हटना होगा। क्योंकि लड़ाई तब भी होती है जब एक तलबा तंजीम ये ऐलान करती है कि भाई यहाँ पर सिर्फ हम काम करेंगे, कोई और काम नहीं करेगा। इससे पीछे हटना होगा, सबको मिलकर जद्दोजहद करनी होगी, हर किसी को काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। मुकालमे का, डायलॉग का जो है वो रवाज होना चाहिए, जिसके डायलॉग के अंदर, जिसके जो दलाइल होंगे उसके अंदर ताकत होगी, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी ये डंडे का कल्चर और मारपीट का कल्चर, ये कैंपसेस के अंदर से ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि ये एक जो जवाज़ मिलता है तलबा यूनियंस पर बैन लगाने वालों को, इस जवाज़ को ख़त्म किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला बहुत खुशाइंद है और ये फ़ैसला पाकिस्तान की तरक्की की इंशाअल्लाह सिमत का तयन करेगा, और हम इस फैसले को वेलकम करते हैं। और मैं ख़ास तौर पे तलबा तंजीमों से ये कहूँगा कि वो इस फैसले को वो वेलकम भी करें, बल्कि यूनानिमसली एक जगह पर इकट्ठे होकर बैठें, क्योंकि हो सकता है वो लोग जो तलबा यूनियंस को बहाल करना नहीं चाहते या बहाल होता नहीं देखना चाहते, हो सकता है इलेक्शन से 2 दिन पहले, हफ्ता पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कोई बहुत बड़ा वाक़या करवा दिया जाए। जैसे पिछले दिनों एथनिक ग्रुप्स की आपस में लड़ाई हुई, फिर एथनिक ग्रुप्स की और एक मजहबी तलबा तंजीम की आपस में लड़ाई हुई। तो बल्कि एक लड़ाई जो पिछले दिनों एक लड़ाई हुई थी एथनिक ग्रुप्स की आपस में, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, उसका जिक्र भी हुआ। तो उसमें स्टूडेंट्स को जिन्होंने कैंपस पर माहौल ख़राब किया था, लड़ाई झगड़ा किया था, उनको एक्सपेल कर दिया गया। तो फिर एक सियासतदान की इन्वॉल्वमेंट से उन तलबा को दोबारा यूनिवर्सिटी के अंदर बहाल करवाया गया। तो इस पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बहुत यानी गम का इजहार किया कि सियासी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को कहा कि आपको ऐसे फैसलों यानी ऐसी इंटरफेरेंस और ऐसी मुदाखलत के ख़िलाफ़ डट जाना चाहिए। वहाँ पर उस MNA का जिक्र भी हुआ, वो कुतूरी साहब थे पिछले दौर के अंदर, उनका जिक्र भी हुआ कि उन्होंने अपने सियासी असर रसूख के साथ जो है उन स्टूडेंट्स को बहाल करवाया था। तो इसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा जी कानून मौजूद हैं कि जो कोई भी तालीमी मामलात के अंदर कोई मुदाखलत करता है तो उसके ख़िलाफ़ आप कानून के मुताबिक पर्चे कटवाएँ, FIR कटवाएँ, ताकि वो इन चीज़ों से बाज आएँ। तो इसके ऊपर भी बात वहाँ पर हुई। इसके अलावा काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कुछ और भी मामला थे यूनिवर्सिटी के, उसके हवाले से भी ज़मीन का कोई इशू था CDA के एंड पर, कि वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की कोई हदबंदी नहीं ज़मीन की हुई इतने अरसे से, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि इसके ऊपर ये काम होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के दीगर मसाइल के ऊपर भी बात हुई। बहरहाल ये फ़ैसला खुशाइंद है, सबको इस फ़ैसले की का खैर मकदम करना चाहिए। और अगर ऑक्सफोर्ड यूनियन की तर्ज पर पाकिस्तान में तलबा यूनियन बहाल हो जाती हैं तो ये पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर एक अहम किरदार अदा करेंगी, और वो अहम किरदार तालीम की तरक्की के ज़रिए भी होगा, वो अहम किरदार लीडरशिप की एक जो नर्सरी है तलबा यूनियन, उससे जो अच्छे लीडर्स निकलेंगे वो लीडर्स फिर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डायलॉग को फ़रोग़ मिलेगा, फिर डायलॉग के फिर तालीमी अदारों के अंदर अपनी यानी बात को दलील से करना, इसके ऊपर जो है इसको फ़रोग़ मिलेगा। और मुआशरे के अंदर जो एक इंतहा पसंदी है, मुनाफरत है, एक घुटन जो है उसका ख़ात्मा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में करोड़ों स्टूडेंट्स जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं, और ये करोड़ों स्टूडेंट्स अगर शऊर याफ्ता हो जाएं और इनको शऊर मिल जाए, अपने हकूक़ का पता चल जाए, पाकिस्तान अजीम मुल्क कैसे बनना है, इसके ऊपर जब स्टूडेंट्स बात करेंगे, सोचेंगे, बैठेंगे, पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का क्या इशू है, बलूचिस्तान के क्या मामलात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के क्या मसाइल हैं, जब इनके ऊपर तलबा यूनियंस बात करेंगी और इन्हीं में से लीडर्स फिर पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बंदा जिसने बिल्कुल एक निचली सतह पर रहकर उन मसाइल को देखा होगा, तो वो ख़ुद जब पार्लियामेंट के अंदर बैठा होगा तो फिर वो उन मसाइल को बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर हल करने के काबिल होगा। तो हम इस फ़ैसले का खैर मकदम भी करते हैं, और मैं ये भी कहता हूँ कि अभी तक की काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जितनी भी मूव्स हैं, उन्होंने अभी तक जितना भी काम किया है ओथ लेने के बाद,
वो सराहे जाने के काबिल है। तो हम चीफ जस्टिस साहब की इन तमाम काविशों को सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका जितना भी टेन्योर है वो पाकिस्तान को रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके जाएंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह ताला इक़दामात करेंगे। अल्लाह और उसके रसूल हम सब का हामी नासिर।